ट्रैकिंग पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप रूट का पता कीजिए, आपको रूट अच्छी तरह से पता है या फिर लोकल बंदा हायर कीजिए अपने साथ। जी, एंड जी, साथ में ज़रूरी है, नाइट स्टे कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के कैंप्स, स्लीपिंग बैग्स आप रखिए, मैट्रेस रखिए एंड खाने की वस्तुएं डालिए। जी, एंड रात में रुक रहे हैं तो टॉर्च, बैटरी बैकअप आपके पास ज़रूरी है होना। एंड जी। मेडिकल बॉक्स भी आपका आपके पास होना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो अर्जुन डोगरा जी हैं, जिन्होंने ट्रैकिंग के ऊपर और माउंटेनिंग के ऊपर बहुत से काम किया हुआ है। पिछले 6 सालों से ये काम करते आ रहे हैं और इनके खास बात ये है कि इन्हें जो पीछे आपको माउंटेन दिख रहे हैं ये सारे के सारे इन्होंने खुद पर्सनली ट्रैक किए हुए हैं और बहुत से लोगों को भी ट्रैक कराए हुए हैं। देश ही नहीं बिल्कुल विदेशों से भी इन्होंने बहुत से, इनके पास जो पर्यटक आते हैं उनसे बहुत से लोगों को ट्रैक कराया हुआ है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सर से जानेंगे। नमस्कार सभी को। मैं अर्जुन डोगरा, धर्मशाला से लोकल। और हम लोग काफ़ी यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं धर्मशाला में, जिसमें से मुख्य है त्रिउंड ट्रैक, जो कि 3000 मीटर यहाँ पे धौलाधार रेंज के पास ट्रैक है, जो आप भी आ सकते हैं और यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे करेरी लेक ट्रैक भी है, जो आप उसका भी ट्रैकिंग और कैंपिंग वहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे, हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए। हमारा डिनर ब्रेकफास्ट वहाँ पे हमारा रहता है। सर जैसे रहने की व्यवस्था कैसे रहती है, प्लान कैसे रहते हैं आपके? 1 डे 2 डे किसी ने करना हो तो? हमारे पास पहले क्वेरी आती है, जैसे आप सर्च करते हैं तो उसके बाद ही हमारा प्लान बनता है। जी, दिल्ली से गगल एयरपोर्ट आप पहुँचे एंड गगल एयरपोर्ट से धर्मशाला में। जी, तो धर्मशाला से ही सारे ट्रैक्स हमारे कंटिन्यू होते हैं, मैक्लोडगंज से, करेरी विलेज से। जी, तो वहीं से हमारा सारा प्लान रहता है, जिसमें कि स्टे का भी बताया जाता है, किस तरह से आपको टेंटों में स्टे दिया जाएगा, फूड का भी बताया जाता है उसी में प्लान। एंड ट्रैक ट्रेल का भी आपको उसी के बारे में बताया जाता है सारा। जी। तो स्टे में जैसे टेंटिंग में ठंड क्या वैसी रहती है या फिर नॉर्मल कैसा हाँ, व्यवस्था? कभी कभार ये सारा वेदर महीनों के हिसाब से, साल में हाँ भाई वेदर चेंज होता रहता है, तो जी। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रुकने की, ठहरने की सुविधाएं उसके अकॉर्डिंग रहती हैं सारी। जी, सर्दियों में मौसम ठंडा होता है तो उसके हम लोगों ने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्लीपिंग बैग हमारे वहाँ पे होते हैं। जी। तो सर मेरे को एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पे किसी ने आना हो तो माउंटेन्स कौन-कौन से हैं यहाँ पे जो ट्रैक कर सकते हैं? यहाँ पे धौलाधार रेंजेस में मैक्सिमम काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं जो आप विज़िट कर सकते जी। हैं। धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में करेरी लेक मैंने आपको बताया, त्रिउंड जी, है एंड ठठारना ट्रैक है। जी, उसके अलावा आप बीर बिलिंग में चले जाइए, राजगुंदा है। जी, एंड वहाँ से लॉन्ग ट्रैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें इंद्रहारा पास, मिनक्यानी पास एंड जी। आपका राजगुंदा से आगे जाता है थमसर पास। काफ़ी जी, लॉन्ग ट्रैक्स जी। हैं। बाय धौलाधार आप नागडल लेक ट्रैक भी कर सकते हैं, जी। लामडल लेक ट्रैक भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं धर्मशाला में ट्रैकिंग करने तो के लिए। इसमें क्या वो सिंगल आपके पास लोग आते हैं या कपल ऐसे कुछ, या ग्रुप्स भी आ सकते हैं, कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं आपके पास? इसमें सर जैसा ग्रुप्स आना चाहें वैसे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं। जी। उनको कॉस्ट पड़ती है फिर ज़्यादा। जी, वैसे हम लोगों का रहता है कि ग्रुप्स में आए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उनका भी बजटेड प्लान होते हैं, जी, तो उसमें उनको उस तरह की सुविधाएं हम प्रोवाइड करवाते हैं जी। फिर। अर्जुन जी, आपने कोर्सेज़ भी बहुत से किए हुए हैं, तो थोड़ा बताएं कि कोर्सेज़ आपने ये माउंटेनिंग के रिगार्डिंग किए हुए हैं? नहीं, मैंने अभी तक ज़्यादा कोर्सेज नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी गाइड कोर्स किया है। अभी मेरा बेसिक डन होना है जी। थोड़े टाइम में। जी, बाकी मैं अभी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ वादियों का, खुद मैं एज एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर के साथ साथ भी जाता हूँ। जी। तो आपका कुछ ऐसा रहा हो कि आपने एक्सपीरियंस किया हो माउंटेनिंग में, कि कुछ लर्निंग्स हो आपकी माउंटेनिंग में? माउंटेन्स में हाँ, कभी कभार वेदर ख़राब हो जाता है तो लोगों को कई बार होता है, एंजाइटी हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। उनका थोड़ा वेदर ख़राब होने की वजह से कभी व्यवहार में बदलाव आते हैं। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ा बहुत उनको अपना मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे कभी भी वेदर चेंज हो जाता है यहाँ जी। पे। सो वो एक एक्सपीरियंस है। बाकी तो जब कोई भी टूर कोऑर्डिनेटर आपके साथ आपका ऑपरेट कर रहा है तो वो हर प्रकार की सुविधाएं आपको देता है। जी, इवन दैट मेडिकल फैसिलिटी भी फर्स्ट एड उन्होंने डाली होती है छोटी जी, मोटी, जिसमें जी। ज़्यादा इतना दिक्कत होता नहीं, क्योंकि मैक्सिमम गाइड्स भी जो हैं वो सर्टिफाइड ही जाते हैं। जी। तो जो आपने माउंटेन पीछे जो आपने क्रॉस किए हैं, कुछ क्रॉस भी किए हैं आपने? जी, यहाँ से चंबा तक 87 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने किया है, बाया इंद्रहारा पास, नागडल लेक से होते हुए जी। चाटा, मंदारा और क्वारसी विलेज तक। जी। सो वो ट्रैक भी हम लोगों ने किया हुआ है 2 दिन, 2 रातें और 3 दिन में। तो जैसे किसी ने ट्रैक करना है या कोई मेरे जैसे भाई बंधु जिसने ट्रैक करना हो, जी। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें साथ में ले जानी चाहिए, जो कुछ ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं?
ट्रैकिंग पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप रूट का पता कीजिए, आपको रूट अच्छी तरह से पता है, या फिर लोकल बंदा हायर कीजिए अपने साथ। एंड जी साथ में ज़रूरी है नाइट स्टे कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के कैंप्स, स्लीपिंग बैग्स आप रखिए, मैट्रेस रखिए एंड खाने की वस्तुएं डालिए। जी एंड रात में रुक रहे हैं तो टॉर्च, बैटरी बैकअप आपके पास ज़रूरी है होना। एंड मेडिकल बॉक्स भी आपके पास होना ज़रूरी है, काफ़ी मदद करता है पहाड़ों पे। जी। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, चले नहीं होते हैं थोड़ा सा, तो उनको कैसे वो चीज़ आप मेंटेन करते हैं कि क्योंकि जो मैक्लोडगंज की या फिर मैक्लोडगंज के बाद जो त्रिउंड की हाइट है जी। वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लगता है लोगों को, तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप, क्योंकि आपके साथ ग्रुप्स हैं, तो एक आखिरी फर्स्ट वाला और आखिरी वाले के बीच में जो गैप है वो कैसे आप मेंटेन? एक्चुअली में जितने भी क्वेरीज या फिर कोई भी पहले ट्रैक बुक कर रहा है तो उनका पहला वही क्वेश्चन होता है, क्योंकि कई बिगिनर्स होते हैं और जी। कई जो है वो हैबिचुअल होते हैं जिन्होंने किया होता है, तो जी। उनका एक्सपीरियंस पहले ही बता देते हैं, इसलिए उनके पर्सनल गाइड हम लोग साथ में भेज देते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। अगर मॉर्निंग 9 o'clock भी स्टार्ट कर रहे हैं, जी 5 से 6 घंटे भी लगाते हैं, तो ऊपर स्टे करने के बाद वो वापस आ जाए, तो उनके लिए वैसे ईजी हो जाता है। जी। जी। तो और कुछ ऐसा आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में, इसके टूरिज्म के या फिर ट्रैकिंग के रिगार्डिंग आपने? अभी डिफरेंट माउंटेन, डिफरेंट व्यू, यही है, वादियाँ कर रहे हैं अभी इंजॉय। अभी तो इसमें कुछ हार्डेस्ट होंगे माउंटेन्स कुछ? इसमें काफ़ी हार्डेस्ट है, इंद्रहारा पास हो गया, मिनक्यानी पास है, पासेज हैं सारे। जी। एंड 4000 मीटर से अबव है सारे। जी। सो हार्ड भी हैं बीच में, तो जब माउंटेनियर जाते हैं तो उनके साथ इक्विपमेंट्स होते हैं एंड रोप्स हैं, सारा आइसेक्स है, स्नो के टाइम पे वो यूज़ करते हैं, तो उस तरह से क्लाइंब किए जाते हैं माउंटेन सारे। और आप जैसे आपने क्रॉस करना हो या किसी नए ने करना हो तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क तो रहता ही है। बिगिनर्स के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं पहले शॉर्ट ट्रैक करें, वो पहले त्रिउंड करें, फिर लाका ग्लेशियर करें, एंड देन आफ्टर लॉन्ग पिक्स का भी वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड जी। वाले भी वो कर सकते हैं। और कौन कौन सी सर इसके साथ एक्टिविटीज़ रहती हैं? मेनली हमारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ का कैंपिंग का ही है, त्रिउंड जी। ट्रैक का है, एंड साथ में करेरी लेक, और यही है कैंपिंग ही है हमारा मेन अभी तक तो यहाँ जी। पे। बाकी साथ में हम लोग ही ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, हमारे और भी सर्टिफाइड हमारे दोस्त पायलट्स हैं, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी है धर्मशाला में, जी। वो भी कर सकते हैं यहाँ जी। पे। सो एंड रोड साइड कैंपिंग्स करना है तो खड़ोता विलेज भी है, जी। तो वहाँ पे भी कैंपिंग वगैरह करना है। जी, आप थोड़ा सा अलग अलग जगह की थोड़ी सी वो एक अपनी खासियत होती है, थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ की क्या है? जैसे खड़ोता की आप बात कर रहे हैं या फिर करेरी की बात कर रहे हैं आप, या बीड़ बिलिंग की बात करें कुछ ऐसा? अभी धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में त्रिउंड ट्रैक धौलाधार रेंजेस के व्यू के लिए काफ़ी फेमस है। जी। साथ में करेरी लेक है, करेरी लेक का जो धौलाधार के बेस में ही लेक है, जी। उसका एक डिफरेंट व्यू है एंड डिफरेंट सनसेट पॉइंट भी है वहाँ से, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में खड़ोता की बात करें तो खड़ोता से भी आपको धौलाधार रेंजेस का व्यू एंड साथ में सनसेट व्यू वहाँ से काफ़ी अच्छा है। धर्मशाला सिटी नाइट व्यू काफ़ी अच्छा है जी। तो आजकल मैक्सिमम शाम के टाइम पे सनसेट व्यू के लिए काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे और क्या घूमने वाली जगह है जो कोई देख रहा है हमें या कोई सुन रहा है हमें, तो वो यहाँ पे आना चाहे तो क्या क्या और चीज़ें जो एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पे, थोड़ा वो बताएंगे? धर्मशाला मैक्लोडगंज आई थिंक आज की डेट में सभी को पता है, सारे विजिट करते हैं, तो इसकी वजह से ही अभी लोगों को चाहिए न्यू लोकेशंस, न्यू जगह। तो थाथरी विलेज आपने सुना होगा, थाथरी विलेज में तोरल कैफ़े आजकल लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। जी। खड़ोता मैंने आपको बताया, वहाँ पे ज़्यादा विजिट करते हैं। इसके साथ ही लगते गांव लुंटा, जी। जहाँ पे कैंप लुंटा कैंप साइट है, काफ़ी अच्छे कैंपिंग एरिया है वहाँ पे, तो वो भी विजिट कर सकते हैं आप। जी। और उसके साथ साथ ही अभी नरवाना न्यू, जहाँ पे अभी पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड क्लब भी हुआ अभी, जी। सो वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है, अभी अनएक्सप्लोर हैं, अभी धीरे धीरे हाईलाइट्स हो रही हैं सारे अदर देन पॉइंट्स। धर्मशाला अगर किसी टूरिस्ट को जाना हो तो कौन सी जगह बेहतर है, या फिर थोड़ा सा बताएं कि इसके साथ लगते कुछ अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हो? मैक्लोडगंज में स्टे करने के साथ साथ तो मैक्लोडगंज से आप विजिट कर सकते हैं, मैक्लोडगंज का पूरा एरिया है, धर्मशाला है, स्टेडियम वगैरह के साथ ही साथ मैंने बताया जैसा कि अनएक्सप्लोर लोकेशंस मैंने मेंशन की। इसके साथ पालमपुर बीर बिलिंग है साथ में। जी। दूसरे लोकेशन में जाना अपने चंबा डलहौजी है, अपोजिट डायरेक्शन में। जी। एंड टेंपल टूर्स का भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ऑप्शन है गेस्ट के लिए हमारे। जी। देवी देवताओं के टेंपल भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं वो थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से टेम्पल यहाँ पे विजिट हो जाते हैं? सबसे पहले बात की जाए तो एंट्रेंस से हमारा शुरू होता है चामुंडा देवी टेंपल से। चामुंडा देवी टेंपल विजिट करने के बाद लोग जाते हैं ब्रजेश्वरी टेंपल कांगड़ा कांगड़ा में। जी। जी। उसके बाद चिंतपूर्णी टेंपल है, माता बंगलामुखी जी का टेंपल है, वो भी विजिट करते हैं काफ़ी गेस्ट। सो ये फुल डे के हमारे दर्शन रहते हैं माता जी के, तो वो करवाते हैं। जी। जी। और कोई कल्चर आपके पास टूर भी आते हो या कुछ ऐसा, कल्चरल या टूर्स में हेरिटेज कुछ ऐसा?
वैसे अभी एक्टिविटीज़ हम लोग सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं जी। अपने कल्चर से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ हम करवाएं एंड अपने कल्चर को भी थोड़ा प्रमोट करें। जी। सो उसके लिए भी हम आपको जल्दी बताएंगे उसका भी। तो आगे आपने कुछ आपका आगे का प्लान हो कि अभी कुछ सोचा हो आपने आगे का? अभी हमारा वही है, हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ अभी कल्चरल प्रोग्राम के लिए सोचा हुआ है, तो उसमें हमारा जो पुराने कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वही ऐड ऑन करेंगे। जी। पुराने जो खाना, हमारा खाना जी। है, रहना सहना है, जो जी। पुराने मिट्टी पत्थर वाले अपने घर होते थे, जी। वही ट्रेडिशनल हम लोग अभी वही हम लोग सोच रहे हैं, उसके बारे में भी जी। काम करना शुरू करेंगे। तो आप कुछ और मैसेज देना चाहें हमारे गेस्ट को या जो सुन रहे हैं हमारे? माउंटेन्स का भी मेरी तरफ से तो यही मैसेज है, आइए आप घूमिए फिरिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक ही चीज़ है कि बस हमारे माउंटेन्स को साफ़ रखिए बस। सर ये अपना अर्जुन जी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दीजिए कि आपसे किसी ने कैंपिंग के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, रुकने के बारे में कुछ पूछना हो, या आप और कौन सी, क्योंकि आपको हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के बाहर के बहुत से लोकेशन का पता है, जी। तो वो थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ कैसे अपना हमारा हिमाचल में ही हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, साथ में हम लोग कुल्लू में भी करवाते हैं एंड जी। साथ में ही चंबा में, जिसमें चंबा में आपका साच पास हो गया वो जी। करवाते हैं, वहाँ से डलहौजी खजियार है हमारा, और कुल्लू मनाली में हमारे मैक्सिमम सारे ट्रैक्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। उसके साथ ही उत्तराखंड में आपका केदारकंठा, हरकीदुन ट्रैक हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। जी। तो ये हमारे सीज़न बाय सीज़न चलते हैं। इसके लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8626885506 मेरा कॉलिंग नंबर है। जी। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू जी। थैंक यू जी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स